अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली अपने घरों में आबाद और खुश होंगे सब, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ और ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। तो आज की जो रेसिपी है वो है यखनी पुलाव की। बहुत ही मज़ेदार और लजीज सा यखनी पुलाव तैयार होने वाला है। हर बंदे का अपना स्टाइल होता है, तो मैं जिस तरीके से तैयार करने वाली हूँ बहुत ही आला और अरोमेटिक होने वाला है, बहुत ही अच्छा उसमें फ्लेवर आने वाला है। तो उसके लिए जो मैं चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बन रहा है गोश्त का, मतलब कि बीफ मैंने लिया है, ये तकरीबन 1.25 किलो बीफ है। और इसको मैंने उबाल के, एक पानी में उबाल के उसका पानी ड्रेन कर दिया, क्योंकि उससे जो है वो जायका बहुत ही अच्छा आता है और ब्लड भी अच्छे तरीके से निकल के साफ़ सुथरा गोश्त हो जाता है। ठीक है, ये मैंने उबाल के एक पानी में फेंक दिया, इसलिए इसका कलर जो है वो ऐसा आ रहा है। ठीक है, और जो अगली चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं इसमें, ये देखिए आपको नज़र आ रही है, प्याज, एक अदद गोल साइज़ का बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, और टमेटो भी मैं शामिल करती हूँ। बाकी इसमें से अगर आप कोई चीज़ स्किप करना चाहते हैं तो बेशक कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, और ये देखें ये रेंडम ही मैंने कट किया अदरक और लहसुन। 8-10 जो हैं वो लहसुन के शामिल किए हैं, और एक टुकड़ा इतने इंच का जो है वो अदरक का मैंने इतना सा शामिल कर लिया, सबको कट कर लिया है। और फिर इसमें जाएंगे अरोमे के लिए, खुशबू के लिए जो है वो गरम मसाला जाएगा। काली मिर्चें 20 से 25 अदद, छोटी इलायची 4 अदद, और ये बड़ी इलायची 3 अदद, जायफल, ये जवत्री है। ठीक है, जायफल जो है वो गोल सा होता है, ये जवत्री है, और सिनेमन स्टिक्स, और ये हैं बादियान के फूल। ठीक है, पूरा फ्लावर होता है, ये टूटे हुए हैं इसलिए इनकी शेप ऐसी है। और धनिया जाएगा इसमें, लाल मिर्च कुछ लोग नहीं जाते चिली फ्लेक्स पर, मैं डालती हूँ, इसमें बहुत ही अच्छा जो है इसका जायका आ जाता है, और सौंफ। ठीक है, ये चीज़ें, और ज़ीरा 1 चम्मच। बाकी इसमें से जो आपको चीज़ नहीं पसंद वो आप स्किप भी कर सकते हैं, और इनसे जो है सब चीज़ों से अरोमा बहुत अच्छा आता है। और इसमें जाएगा जनाब नमक। अब मैंने क्या किया जनाब, ये एक कुकर ले लिया, उसमें देखें आपको पानी उबलता हुआ नज़र आ रहा होगा, इसमें हम नमक डाल देंगे। इसमें मैं तकरीबन जो है 4 चम्मच नमक के डालूँगी, क्योंकि 1.25 किलो जो है वो गोश्त है, और 1 किलो से कम जो है वो चावल होंगे, इसलिए नमक मैंने इसमें डाल दिया। बाकी जो है मैं यखनी में चखूँगी चावल डालने के बाद, आपको वो भी तरीका बताएंगे किस तरह नमक आप चख सकते हैं। तो में मैं जो है वो अपना मीट शामिल कर दूंगी। ये मीट चला गया, एहतियात से शामिल करना है ताकि आपके ऊपर पानी वगैरह ना गिर जाए। आधा कुकर ले लिया है, क्योंकि जो ये अभी गलेगा तकरीबन 30 to 45 मिनट्स में ये गलेगा, और फिर ये यखनी जो है आधी रह जाएगी, इसलिए ये बड़ा मेरा कुकर है और आधा मैंने इस पर पानी ले लिया। और ये चीज़ें सब इसमें शामिल करनी है। कोई आपको अगर नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर टमाटो नहीं डालने तो ना डालें। और ये सारे गरम मसाला जा क्यों है वो भी इसमें शामिल कर देते हैं, सब चीज़ें। इसको कर देते हैं हल्का सा मिक्स, और बस अब इसको वेट लगाएंगे 45 मिनट्स का मीडियम फ्लेम पे इसको वेट लगाना है। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि यखनी कैसे तैयार होगी। और आज जो आपको मैं खसूसी एक टेक्निक बताने वाली हूँ कि चावलों को दम लगाने का परफेक्ट तरीका कौन सा है, तो मैं आपको वो तरीका बताने वाली हूँ अपने व्यूअर्स को। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी एक मज़ेदार सा पुलाव तैयार कर सकें। तो इसको लगाते हैं वेट। ये मैंने आपसे कहा था कि जी 30 से 45 मिनट्स तक, तो ये 35 पे जब मैंने खोल के देखा तो माशाल्लाह से बिल्कुल जो है परफेक्ट जो है गोश्त गल गया था। बस वो डिपेंड करता है, असल में गोश्त के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो बाज़ दफ़ा सख्त होता है तो वो गलता नहीं है, क्योंकि ये बड़े गोश्त की बन रही है, इसलिए जो है थोड़ा सा हमें उसे गलाना पड़ता है। इसलिए ये 35 मिनट में हो गया था। मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत गर्म है, ये देखें टूट रहा है ये देखें, ये देखें गल चुका है माशाल्लाह से बिल्कुल। तो बस अब हमने जाना है नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने आपको जो मेन इसका बताना है कि पुलाव को दम कैसे लगाते हैं और इसकी हमने डेकोरेशन कैसे करनी है। तो चलें जी, ये हो गया और इसको हमने स्टेन कर लेना है और नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं।
तो बस जी एक पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल की अब शामिल कर दी है इसमें, और फिर इसमें शामिल कर लिया एक चम्मच ज़ीरे का। ज़ीरे को मैंने थोड़ा सा कड़कड़ा लिया है ताकि उसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद हमने इसमें प्याज शामिल करूँगी। ये प्याज चले गए और फिर प्याज़ों को अब हमने करना है ब्राउन इसलिए करने हैं ताकि पुलाव में एक अच्छा सा जो है वो कलर और फ्लेवर भी आता है प्याज़ों का। और ये टमाटर शामिल करती हैं इसमें। ठीक है। अब टमाटर को शामिल करने के बाद हमें प्याज और टमाटर उनको अच्छे तरीके से भूनना है ताकि टमाटर जो हैं वो भी गल जाए, और इसको हमने एक पेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो उसमें मैं यखनी ही डालूँगी। ये देखें यखनी बस मैंने शामिल कर दी है इसमें, 2 चम्मच यखनी के शामिल करके इसके बाद इसको हमने ढक्कन लगा के इसको हम सब चीज़ों को गलने तक के लिए ना छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। बस देखें ज़ाहिर है थोड़ी सी यखनी है। बस ये देखें गल चुका है हमारा ये मसाला, एक अच्छा सा मसाला तैयार हो गया है प्याज टमाटर और ज़ीरे का। उसके बाद चावल अब शामिल करूँगी इसमें, जो कि मैंने आधे घंटे भिगो के रखे हुए थे। अब जी डिपेंड करता है कि आपके कैसे चावल हैं, और ख़वातीन को जो घर में चावल आते हैं उनका अंदाज़ा होता है कि वो कैसे उन्होंने जो है कितनी देर तक भिगोने हैं। तो मैंने आधा घंटा भिगोए थे, और ये भिगोने के बाद ये वाइट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो ख़वातीन कुकिंग करती हैं उनको पता होता है, भीगने के बाद जो चावलों का कलर आ जाता है, वाइट्स हो जाते हैं वो। तो बस उसके बाद ये जो मैंने बोटियाँ थी ना, ये मैंने ऑयल में फ्राई नहीं की। अगर आप ऑयल में फ्राई कर लेते हैं तो क्या होता है कि वो काली हो जाती है, इसलिए जो है बस आपने एज़ इट इज़ भी डाल के आप देखें तो वो अमेजिंग सा बनने वाला है ये, और बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा कलर जो है वो बोटियों का आ रहा होता है। और बस नेक्स्ट में यखनी शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत, ये नहीं कि जितनी भी यखनी बनाई है हमने वो शामिल नहीं कर दी, हस्बे ज़रूरत मैंने यखनी शामिल कर दी है जितनी के चावलों को रिक्वायरमेंट है। और ये वाला जो तरीका है इसी तरीके से आप डाल लें, और देखें जो अभी आपको चावल नज़र आ रहे हैं, बस एक उंगली के पोर तक हमने जो है वो उसका अंदाज़ा लगाना होता है। शामिल था और बच भी गई है, इसलिए तो 1.5 चम्मच शामिल करेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। इस तरह आपके राइस जो हैं वो कभी भी फीके नहीं बनने वाले। अगर रखते हैं 5 से 7 मिनट और फिर उसके बाद चेक करते हैं कि राइस कहाँ तक पहुँचे हैं, और दम लगाने की क्या टेक्निक है वो भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। चलिए जी 7 मिनट बाद, जैसे कि 5 से 7 मिनट बाद, तो ये कंडीशन हो गई। ठीक है, अब ये सारा पानी जो है वो यखनी चावलों ने एब्जॉर्ब कर ली है, और मैं आपको दिखाती, अब नीचे से हल्के हल्के सौगी आपको नज़र आ रही हूँ। ये देखें, बस ये पोजीशन है कि आपने इस दम लगाने की ये बेहतरीन टेक्निक है, और कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, कपड़ा अखबार कुछ भी नहीं। और बस ये देखें सारी जो एब्जॉर्ब हो चुकी है यखनी चावलों में, और नीचे जो है आपने ऐसे करके हल्का सा देख लेना है। ये देखें हल्के हल्के सौगी हैं नीचे से। बस अब इसकी जो स्टीम बनेगी ना, उससे अब चावलों को दम लगना है। तो ये जो है बेहतरीन टेक्निक है चावल दम लगाने की। ठीक है, चले जी, तो 10 मिनट हो चुके हैं और चेक करते हैं दम कैसा आया। वाह माशाल्लाह, देखिए मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, ना इसमें मैंने दम लगाने के लिए कोई अखबार या कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं रखा। और आप चेक करें माशाल्लाह बहुत ही आला बने हैं। और आपको मैं बोटी दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी आला बनी है और कितनी मतलब आउट क्लास लग रही है। तो इस टेक्निक से अगर आप पुलाव बनाएंगे तो बहुत ही शानदार बनेगा इंशाल्लाह। ये देखिए एक एक दाना अलहदा। तो जी बनने लगा है मज़ेदार सा पुलाव को एक अच्छी सी लुक देने के लिए इसके ऊपर। तो मैं ये देखें चारों मगज़ के सीड्स तो चारों स्प्रिंकल करने, ये मैंने रोस्ट करके रखे। ठीक है, इससे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा राइस में हमारे, और बहुत ही एक रिच डिश लगने वाली है। तो आप भी इसी तरह करें और उनके ऊपर ऐसे किसी दावत वगैरह में या घर में भी बनाएं तो ऐसे सीड जो है स्प्रिंकल कर लें, और बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव तैयार हो जाता है, एक एक दाना अलग।